बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनिएगा। वैसे तो ये स्थान ऐसा है, ये भूमि ऐसी है कि यहां कुछ भी हम कह रहे हैं तो बार बार मन में ये भाव आता है कि ऐसी आचार्य परंपरा में अपने भाव हम क्या कहें, लेकिन सौभाग्य मिला है तो कह देते हैं। केवल हरि प्रसन्न हो ये भावना चित्त में लेकर के जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति जाता है तो हरि प्रसन्न तो होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जो दोष हैं उनका पुनर्प्राकट्य संभव हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए कितने यत्न किए, और तब जाकर के भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। ठाकुर जी ने रास विहार के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना, लेकिन रास प्रारंभ ही हुआ है और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि गोपियों के चित्त में सूक्ष्म मान आ गया। वहां पर एक क्षण से चित्त में आता है कि गोपांगनाएं जो श्रीमद् भागवत में कहती हैं, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षणमार जनादो, जो चलती फिरती उठती बैठती खाती पीती क्रियाएं करती हुई कृष्ण 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 रटती रहती हैं, उनमें मान कैसे आ गया? जो सब छोड़ करके एक वेणु का नाद सुनते ही दौड़ पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए, इतनी तत्परता जिनके चित्त में ठाकुर जी की प्राप्ति की है, उनमें मान कैसे आ गया? क्यों बताएं? क्योंकि बिना आचार्य सन्निधि के पहुंच गई हैं ठाकुर जी के पास। आचार्य चरणों की सन्निधि, गुरु शरणागति, वैष्णव संग हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन दोषों को वे नष्ट करते चलेंगे। और तब हुआ वही कि गोपियां जब सब जगह पुकारने लगी, फिर किशोरी जी आई, आचार्य रूप धारण करके आई। और जब किशोरी जी आई हैं तब गोपियों को आकर के उन्होंने आज्ञा की है कि गाओ पुकारो, तब आएंगे। और तब गोपियों के मुख से गोपी गीत प्रकट हुआ। और गोपी गीत प्रकट होते ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मनमथ मनमथ, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिना आचार्य प्रसन्नता के, बिना गुरु प्रसन्नता के, बिना वैष्णव प्रसन्नता के यदि ठाकुर जी के समीप गए तो हमारे दोषों का प्राकट्य, हमारे दोषों का चित्त में आना संभावित होता है। लेकिन आचार्य सन्निधि के साथ जब जाते हैं तो आचार्य दोष प्रकट भी हो रहे होते हैं तो उनको समाप्त करते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भक्ति मार्ग में जो नया नया आता है वो ठाकुर जी को रिझाता है, लेकिन जब कुछ समय आचार्यों के संग रहने लगते हैं बाद में पता चलता है गुरु प्रसन्नता, आचार्य प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता ये प्रधान है। क्योंकि ये रीझ गए, ये प्रसन्न हो गए, सब काम बन जाएंगे। आज चरित्र पढ़ रहे थे तो एक बड़ी सुंदर भावना उसमें प्रकट हुई। आप सब लोगों को वैसे हम देखेंगे कि अनुकूलता लगेगी तो ज्यादा इस भाव को कहेंगे। श्री अग्रदास जी महाराज, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जैसे हमारी किशोरी जी की निज सहचरियों में ललिता जी श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ही श्री सियाजू की निज सहचरी श्री चंद्रकला जी ही अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए उनका नाम ही अग्र रखा गया। और ये नामकरण किसने किया? श्री कृष्णदास बिहारी जी ने नामकरण किया। और नामकरण में ही भेद कर, अग्र अली मतलब प्रथम प्रधान जो सहचरी हैं किशोरी जी की, अग्र कौन? श्री चंद्रकला जी। चंद्रकला जी ही श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुई हैं। श्रीमन रामानंदाचार्य जी महाराज जब पधारे,
सब आचार्य चरण इस धराधाम पर मानव कल्याण के लिए पधारे, तब किशोरी जी ने आज्ञा करी कि आप तो आ गए हैं, सब और भी जन आए हैं, लेकिन जब तक सहचरी प्रकट नहीं होंगी तब तक चित्त को सुख नहीं मिलेगा। तब श्री अग्रदास जी महाराज पधारे। तो अग्रदास जी कौन हैं? ये किशोरी जी की निज सहचरी हैं चंद्रकला जी। चंद्रकला जी ही इनके रूप में प्रकट हुई। अब आप लोग विचार करेंगे, अब सबके समझ में आ जाए ऐसी भावना तो है, पर समझना पड़ेगा। कैलाश पर बैठे महादेव नित्य पुकार करते हैं, हे सर्वेश्वरी, हे चंद्रकले, मुंह पे रीझो, मुंह पे कृपा करो, मुंह पे अनुग्रह करो। पार्वती जी कहती हैं, बोले आप महादेव हैं, आप किनका चिंतन करते हैं? ये चंद्रकला जी कौन हैं और आप इनको सर्वेश्वरी कहकर के क्यों पुकार रही हैं? तो महादेव बताते हैं, बोले कि जैसे प्रिया प्रियतम का निज प्रेम श्री ललिता जी हैं, ऐसे ही श्री सीताराम जी का निज प्रेम जो है वो चंद्रकला जी हैं। इसलिए जब प्रिया प्रियतम यदि भाव कहें तो आप श्याम सुंदर किशोरी जी को भी ले सकते हैं और रघुनाथ जी और श्री जी को भी ले सकते हैं। तो प्रिया प्रियतम का निज प्रेम जब सहचरी रूप में प्रकट हुआ तो राम जी ने अपना नाम का एक भाग चंद्र प्रदान किया, रामचंद्र। और क्योंकि उनकी कलाएं श्री किशोरी जी जैसी हैं, इसलिए उनका किशोरी जी ने नाम कला रखा, इसलिए पूर्ण नाम चंद्रकला पड़ा। राम जी ने अपने नाम का एक भाग चंद्र दिया और किशोरी जी जैसी कलाएं उन्हें आती हैं, किशोरी जैसी कलाएं वो करती हैं, इसलिए उनका नाम किशोरी जी ने कला रखा, इसलिए चंद्रकला। चंद्रकला जी प्रकट हुई। राम जी देख करके रीझ गए। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि श्री सीताराम जी दोनों में होड़ लगी कि ये चंद्रकला कौन की हैं। राम जी कहें ये मेरी हैं, सीता जी कहें ये हमारी हैं। दोनों में होड़ भई कि ये कौन के पास रहेंगी, कौन की सहचरी हैं। तब श्री चंद्रकला जी ने हाथ जोड़ करके कही कि पहली बात तो आप दोनों होड़ मत करो कि कोई एक के पास हम रहें, हम दोनों युगल के पास रहेंगे, दोनों के संग रहेंगे। और दोनों युगल को सुख विलास करावे के लिए, दोनों को सुख पहुंचाने के लिए श्री चंद्रकला। और फिर चंद्रकला जी के ही भाव से अन्य अन्य सखियां प्रकट हुई, जिसमें लक्ष्मणा जी, सुभगा जी और चारुशिला जी, ये 3 सखी और प्रकट हुई। ये चतुर्व्यूह है श्री सीताराम जी के प्रेम का। चंद्रकला जी, चारुशिला जी, लक्ष्मणा जी और सुभगा जी। इसलिए चंद्रकला जी जो हैं वो प्रधान सखी हैं। उनके सुख के लिए श्री सीताराम जी विहार करते हैं, इसलिए महादेव चंद्रकला जी की प्रार्थना करते हैं कि हे श्री चंद्रकला जी, आप मुझ पर रीझो, क्योंकि आप रीझेंगे तब राम जी के निज निकुंज के भाव का मुझे अनुभव होगा। और फिर यही निकुंज की चारों सखियां ठाकुर जी के भाव से, ठाकुर जी के प्रेम के भाव के लिए स्वरूप धारण करके रामावतार में आए। 2 प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, एक निज लीला करते हैं और एक सबके सुख के लीला करते हैं। तो निज लीला में चंद्रकला जी हैं, चारुशिला जी हैं, लक्ष्मणा जी हैं, सुभगा जी हैं। ये निज जनों को ही समझ में आने वाली लीला है, लेकिन सर्वांगीण रूप से सबको समझ में आए इसके लिए ठाकुर जी ने फिर रामावतार लिया और उसमें फिर चंद्रकला जी जो हैं ये भरत जी के रूप में प्रकट हुई। लक्ष्मणा जी जो हैं ये लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। सुभगा जी जो हैं ये श्री शत्रुघ्न लाल जी के रूप में प्रकट हुए और चारुशिला जी श्री हनुमंत लाल जी। इस प्रकार ये सर्वांगीण रूप से सबको समझ में आने वाली लीला के लिए ये 4 रूप धारण किए। बाकी निज विलास के लिए निकुंज लीला में इनके सहचरी रूप हैं। तो विचार कीजिए,
महादेव भी राम राम जपते हैं, महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, लेकिन प्रकट लोगों को पता है कि वो राम राम जप रहे हैं, पर अंतरंग भाव से तो वो चंद्रकला जी की प्रार्थना करते हैं, हे सर्वेश्वरी। और सर्वेश्वरी कहा जाता है चंद्रकला जी को। इससे ये बात पुष्ट होती है कि प्रारंभिक भक्त जो है वो सीधे ठाकुर जी को रिझावेगो, लेकिन जैसे जैसे वह कक्षा में आगे बढ़ेगो, फिर वो आचार्यन को मनावेगो, फिर वो वैष्णवन को रिझावेगो। तो सीएपीएम मिलन महोत्सव, इस महोत्सव में हम क्या कर रहे हैं? आचार्य उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आचार्य रीझेंगे तभी राम जी रीझेंगे, तभी रघुनाथ जी की कृपा होएगी, तभी सीता जी रीझेंगे। आचार्य उत्सव। जो लोग भक्ति भाव में प्रवेश मात्र करते हैं वो जन्माष्टमी मनाएंगे, वे राधाष्टमी मनाएंगे, वे रामनवमी मनाएंगे, वे जानकी नवमी मनाएंगे, लेकिन जो उस परिस्थिति में आगे चले गए वे आचार्य उत्सव मनाते हैं। कल श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी पधारे, लेकिन कथा तक नहीं विराजे। क्यों? आचार्य उत्सव चल रहा है, पहुंचना है, आचार्य प्रधान है। हमारे तटीय स्थान में तो जन्माष्टमी और राधाष्टमी नहीं मनती। जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनेगा, कोई आचार्य देव प्रकट हुए उनका उत्सव, और राधाष्टमी पर भी आचार्य उत्सव। आचार्यों की कितनी महिमा है, गुरुजनों की कितनी महिमा है, क्योंकि ये रीझेंगे तभी ठाकुर जी मिलेंगे, ऐसी भावना है। तो इस उत्सव का एक ही उद्देश्य है कि आचार्य चरण हमसे रीझ जाएं, नेक हम पे प्रसन्न है जाएं, और वे प्रसन्न है गए तो निश्चित है कि सीताराम जी को प्रसन्न होना पड़ेगा। सौभाग्य मिला है दास को यहां कथा कहने का। कल महात्म की चर्चा हम लोग कर रहे थे। हम प्रयास करेंगे श्री चंद्रकला जी की, चारुशिला जी की और श्री ठाकुर जी की नुकुंज लीला की कथाएं यहां सुनाएं। जितना संभव हो पाएगा कहने का प्रयास करेंगे, आप सब लोग सुनिएगा। कल हम लोग भागवत जी का महात्म श्रवण कर रहे थे, तो महात्म में दो कथाएं प्रमुख रूप से सुनाई गई हैं। महात्म में दो कथाओं को प्रमुख रूप से कहा गया, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि की बात पहले कही गई, और फिर धुंधुकारी के उद्धार के लिए, एक प्रेत योनि से उद्धार के लिए भागवत की कथा का दूसरा महात्म सुनाया गया। दोनों बातों में एक बात समझ में आई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी की सन्निधि में जीते जी पहुंच जाओ तो महात्म का प्रथम भाग पूर्ण होता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, और महात्म के दूसरे भाग से यह पुष्ट होता है कि अगर जीते जी नहीं पहुंचे, मृत्यु हो गई और कहीं प्रेत बन गए, तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को संहिता कहा, सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे और हर प्रकार से हित करे। कृपा है आपके ऊपर कि आप जीवित अवस्था में ही कथा के आश्रय में हैं। कृपा है आपके ऊपर कि आप अभी श्वास चल रही है और आप कथा सुन रहे हैं। अभी अगर कथा को जीवन धारण कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, लेकिन यत्किंचित यदि कोई व्यक्ति भागवत जी की सन्निधि जीवित अवस्था में नहीं ले और मृत्यु के पर्यंत यदि वो प्रेत योनि में भी गया, तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। यह महात्म से सिद्ध होता है। कल भागवत जी के महात्मा यही प्रधानता थी, लेकिन बात ऐसी है कि मृत्यु के बाद किसी ने हमारे निमित्त भागवत की कथा नहीं कराई या भागवत जी का पाठ नहीं कराया तो क्या होगा? इसलिए मृत्यु के बाद, क्योंकि कई लोग तो ये सोच भी सकते हैं, दुनिया के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, लोग बाग ये कहेंगे ठीक है तो महाराज जी कह ही रहे हैं, अब जीते जी तो बहुत व्यस्त हैं, हम कथा नहीं, घर वालों से कह गए, बोले जब हमारे प्राण जाएं तो एक भागवत जी की कथा करा लेना। इस भावना से अगर आप कथा नहीं सुन रहे हो, कथा में नहीं आ रहे हो,
तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं बाधा तो आएगी। प्री प्लानिंग करके आप लोग कथा नहीं सुने। लेकिन भैया प्रेत योनि में जाना ही क्यों है? आपको पता है प्रेत कौन बनता है? जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिला, जिसको नरक में भी स्वीकार नहीं किया गया, जिसको यमराज जी ने भी भगा दिया कि भाई तुम्हारे लिए यहाँ के द्वार भी बंद हैं, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात, नरक में भी स्थान नहीं मिलता, उनको फिर प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत बनना ही क्यों है? लेकिन भागवत जी की कृपा का वहां पर दर्शन होता है कि जो प्रेत बने हैं उन पर भी भागवत जी कृपा करती, उन्हें भी प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कितनी बार हमको अनुभव तो हुए हैं, कथा होती है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना तो नहीं कहेंगे पर ऐसा कुछ क्रम होता है कि उससे ये अनुभव हो जाता है कोई प्रेत मुक्त होके गए। एक बार की कथा थी, कथा के बाद व्यास मंच के पीछे ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। कथा विश्राम होते ही पेड़ पंडाल पे ही गिरा, टूट के अचानक ही, और इतनी जोर की आवाज भाई जैसे कोई बम गिरा हो। वहां एक संत थे, वो बोले कि निश्चित ही कोई यहां बैठ करके श्रवण कर रहे होंगे, आज मुक्त हो गए, कथा सुन के कल्याण हो गया। मन में भाव आता है कि श्रीमद् भागवत